पाकिस्तान यमन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर आज़म और सदर UAE की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ है। पाकिस्तान यमन में एक तरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है। यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाक़ाई कोशिशों का खैर मक़दम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का इक़दाम मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करता है। भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर मुतनाज़ डैम बनाने की रिपोर्ट्स देखी हैं। भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। इस्लाहात पॉलिसी पर तमाम वजारतों का मौसर अमल दरामद नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात के लिए सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी इस्लाहात, सरमायाकारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर इजलास। वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात अवलीन तरजीह हैं। बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब की जाएँ। बरामदी शोबे के तवीज की तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। मजमूई माशी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। नया साल मुकालमे, मुफाहमत और जख्मों के मदावे के लिए वक्फ होना चाहिए। कौमें उसी वक्त आगे बढ़ती हैं जब इख्तलाफात जमहूरी इदारों के जरिए हल किए जाएं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नए साल पर पैगाम। कहा, सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी बहाली और अवामी फलाह की बुनियाद है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 2025 अगरचे आजमाइशों से भरा था, लेकिन इसने हमारे कौमी इत्तेहाद और हौसले को एक बार फिर साबित किया। मुसल्लह अफवाज ने पाक भारत जंग के दौरान दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। इस फतह ने अवाम और हमारी सरहदों के निगहबान के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत किया। सेनेटर सैफुल आबरू के खिलाफ नाहिली रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को इरसाल। PTI ने पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भिजवाया। सेनेटर अली जफर की जानिब से रेफरेंस चेयरमैन सेनेट के जरिए इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया गया। PTI का कहना है, पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वीं तरमीम पर वोट देने पर कार्रवाई की गई। शोकाज नोटिस के बावजूद सेनेटर सैफुल आबरू ने जवाब जमा नहीं कराया। आइन के तहत लाजिम कार्रवाई मुकम्मल शफाफियत के साथ की गई। स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में न्यू ईयर पार्टी में धमाका, 10 से ज़ायद अफराद हलाक, 100 जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। धमाका मोन्टाना के अल्पाइन स्की रिजॉर्ट के बार में हुआ। धमाके के बाद रिजॉर्ट में आग लग गई। दुनिया नए जोश और वलवले के साथ नए साल में दाखिल। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर नए साल का जश्न। हजारों अफराद नए साल को वेलकम करने के लिए जमा। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न। ओपेरा हाउस पर दिल फरेब आतिशबाजी। बोंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। दुबई का बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गया। दोहा में भी आसमान पर रंगों की बरसात। पेरिस के एफिल टावर, लंदन आई पर भी शानदार आतिशबाजी। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। शानदार रक्स। जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी जश्न। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। शहर शहर आतिशबाजी, आसमान पर रंग नूर की बरसात। इस्लामाबाद से कोयटा और कराची और लाहौर से पेशावर तक जश्न। सड़कों पर मंचलों का हल्ला गुल्ला और जश्न। नए साल की आमद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। बच्ची समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 59 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में भी पुलिस का एक्शन। 2 दर्जन से जायद मंचले गिरफ्तार।
नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे और डीजल 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे हो गई। इतलाक 12 बजे से हो गया। LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सालिनाओं के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 1,74,000 की हद अबूर। दौरान ट्रेडिंग 2181 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,74,236 की सतह पर आ गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुक्रान, सिरिपाए, नारान, सवात, कालाम, आलम जब्बा, माहुटन में बर्फबारी। बालाकोट, गिलियात, अयूबिया, शांगला, खानसपुर, जोंगा गली में 6 इंच बर्फ। कुमराट, जहाज बांडा, बाडगवाई, लवारी टनल, कुलपानी, बनशाही में 2 से 3 फीट तक बर्फ। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलिका कौसार में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल, लोअरदीर, एबटाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से निकल गया। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। किलात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल से पुरुमीद। 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा। ये आलमी औसत 24% से भी नुमायां तौर पर बुलंद है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है दुनिया में आमद बढ़ेगा। भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। साल 2026 पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर और अस्करी तौर पर देखा जाए तो इंतहाई बेहतरीन साल रहा है। इस पर हम पाक फौज की क़ियादत सैयद आसिम मुनीर को ख़ाज तस्लीम पेश करते हैं। पाकिस्तान बजट हम दुम ननद आलमी सतह बांधे का फौज बजट और बिया हम बुनियान मरसूस कमुंग सिर्फ टूल दुनिया ते यो सबक हो दी कल की चिकुम आर्मी चीफ ची टूल दुनिया के यो जान खपल जान खरा करो अवल खबर खुदा गद ची इंडिया की चिकुम दी कुम आगा टकनमा और ची टूल दुनिया दी ताहिरन असला आसिम मुनीर ची कमा पॉलिसी दा नोडेरा जबरदस्त पॉलिसी दा दमल मईशत देर ज़्यादा खको स्पेशली आसिम मुनीर साहब की कामयाबियां हैं। अमेरिका में पहली मरतबा उनको जो पजीराई मिली और उसकी वजह से पाकिस्तान को पजीराई मिली। अमेरिका ने कई जगह पे कई फोरम्स पे जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक ग्रेट लीडर सिपहसालार के नाम से पुकारा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल 2025 के हीरो करार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। दुनिया हैरान है फील्ड मार्शल ने जो इकदाम किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने जंगी लिहाज से मजबूत और ख़तरनाक मुल्क भारत को सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। मईशत, महंगाई कंट्रोल और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए फील्ड मार्शल के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। दुआ है फील्ड मार्शल 2026 में भी ऐसे ही कारनामे अंजाम दें जिसकी दुनिया तारीफ करे। NA-96 फैसलाबाद ज़िम्नी इंतखाब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 8 जनवरी को समाअत करेगा। हल्के से लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस।
इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 10 रोज में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CD हेडक्वार्टर्स में इजलास। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक के रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास बनाया जाएगा। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे से मुतालिक अहम पेशरफ। 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रीज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सोहेल अफरीदी ने कहा, विफाक के नाकाफी फंडिंग के बायस मंसूबा 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। विफाक की ताख़ीर के बायस KP के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। शाह फैसल कॉलोनी कराची में साफ पानी के अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और दीगर से 9 फरवरी तक जवाब तलब। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हर हाल में निकाह से पहले लड़के का टेस्ट कराना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जो निकाह से कबल टेस्ट नहीं करा रहा वो जुर्म कर रहा है। डॉक्टर कहता है 70% बीमारियां आलूदा पानी से होती हैं। साफ पानी आपको वज़ीर सेहत तो नहीं देगा। कराची मलीर निस्तराबाद में मुबैना मुकाबला। दौरान डकैती 12 साला बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। डकैती के दौरान बच्चे की वालिदा भी जख्मी हुई थी। मुलजिम रिजवान मुतादिद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। हाफिज ताहिर अशरफी को अहम जिम्मेदारी मिल गई। इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल राब्ताकारी और ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी राब्ता आलम इस्लाम की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं। बलूचिस्तान हुकूमत बच्चों के महफूज और रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, बच्चों की मुस्कुराहटों से नए साल का आगाज़ हमारे आज़म की तजदीद है। बच्चों की फलाह, तालीम और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। SOS चिल्ड्रन विलेज में नए साल की तकरीब बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।